हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। होप सब अच्छे होंगे। एग्ज़ाम की तैयारी बढ़िया चल रही होगी। अब एग्ज़ाम तो ऑलरेडी देखिए बोर्ड के स्टार्ट हो ही गए हैं। नाउ विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम अपने चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर था डिफरेंशियल इक्वेशन और हमने वन ऑफ द मेथड वी हैव डिस्कस्ड विच इज वेरिएबल सेपरेबल। अब वेरिएबल सेपरेबल पे हमने जनरल सॉल्यूशन पढ़ा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन पढ़ा। जिनको नहीं पता तो वो मेरी पुरानी वीडियोस यानी कि प्लेलिस्ट में पीछे जाकर देखें तो आपको सब क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अब आज का हमारा जो टॉपिक है वो डिफरेंशियल इक्वेशन का सेकेंड मेथड है विच इज होमोजीनियस फंक्शन। मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन लेकिन फॉर्मेट होमोजीनियस इक्वेशन है। तो ध्यान दीजिएगा, होमोजीनियस इक्वेशन या होमोजीनियस फंक्शन होते क्या हैं। सबसे पहले ये पहचानते हैं। लेट एफ ऑफ एक्स वाई, एफ ऑफ एक्स वाई का मतलब क्या होता है। देखिए, अगर मैं कहूं एफ ऑफ एक्स, इसका मतलब द फंक्शन इज बेस्ड ऑन वन वेरिएबल एक्स, यानी कि एक्स की वैल्यू रखूंगा तो फंक्शन में आंसर मुझे मिलेगा। लेकिन अगर मैं कहूं फंक्शन बेस्ड ऑन एक्स कॉमा वाई, इसका मतलब आपका जो फंक्शन है उसमें डोमेन दो हैं। ये देखिए, यानी कि अब खाली एक्स से वैल्यू नहीं आएगी फंक्शन की, एक्स और वाई की कोई पर्टिकुलर या स्पेसिफिक वैल्यू रखने पर इस फंक्शन का आपको क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा या उसकी रेंज मिलेगी, कुछ भी कह लीजिए। हमें खैर ये हमारा टॉपिक नहीं है फिलहाल ये समझिए कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई का मतलब है आपके राइट साइड पे एक्स भी होगा और वाई भी होगा। होमोजीनियस कब होगा ये देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे एफ ऑफ एक्स वाई बी अ फंक्शन, कोई भी एक फंक्शन है। अगर हम रिप्लेस करें x बाय लैम्डा एक्स, y बाय लैम्डा वाई, लैम्डा क्या है, लैम्डा इज एनी कांस्टेंट, तो आपका जो फंक्शन बनेगा वो बनेगा लैम्डा एक्स लैम्डा वाई। एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, लैम्डा एक्स, वाई की जगह पे क्या आ जाएगा, लैम्डा वाई। और उसके बाद फंक्शन हमारा लैम्डा की पावर n इंटू एफ ऑफ एक्स वाई आ जाए। ये देख लीजिए, इसको हाईलाइट कर रहा हूं मैं। देन द गिवन फंक्शन इज होमोजीनियस, गिवन फंक्शन इज होमोजीनियस विद डिग्री n। अब ये तो हो गई आपकी परिभाषा, डेफिनेशन हो गई। डेफिनेशन तो मैथ्स में समझ में नहीं आती है बच्चों को, क्योंकि जब तक एक प्रैक्टिकल एग्जांपल नहीं मिलेगा समझ में नहीं आएगा। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा बहुत अच्छी तरीके से। देखिए, मैं एक फंक्शन लेता हूं एक्स कॉमा वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 2xy। मैंने ऐसी एक रेंडमली एग्जांपल ले लिया है। अब हम क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं x बाय लैम्डा एक्स, y बाय लैम्डा वाई। तो आपके फंक्शन में जहां भी x है वहां आप लैम्डा x और लैम्डा y लेंगे। वे लैम्डा इज सम कांस्टेंट, लैम्डा बिलोंग्स टू सम कांस्टेंट। नाउ यहां पर जब मैं देखिए, यहां पर जब मैं x की जगह पर लैम्डा x रखूंगा तो बेटे मैं सीधा कर दूं इसको, ये बनेगा लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। x की जगह पर लैम्डा x रख दो, y की जगह पर लैम्डा y रखेंगे, लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर। गॉट इट। y की जगह पर मैंने लैम्डा y रख दिया तो y के स्क्वायर की जगह पर लैम्डा y का स्क्वायर। 2x की जगह पर लैम्डा x, y की जगह पर लैम्डा y। होप ये क्लियर हो रहा होगा सब बच्चों को, ठीक है जी। अब जैसे ये हो जाता है f ऑफ लैम्डा x लैम्डा y बराबर हो जाता है, देखो ऊपर से लैम्डा स्क्वायर कॉमन, यहां क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नीचे से लैम्डा स्क्वायर बाहर, मतलब बाहर क्या मल्टीप्लाई ही हो रहा है, अंदर क्या बचा 2xy, मैंने लैम्डा स्क्वायर को बाहर निकाल दिया। अब लैम्डा की पावर 2, लैम्डा की पावर 2 कायदा तो ये बनता काट दो, लेकिन काटना नहीं है, इसे समझना क्या है, लैम्डा की पावर 2 डिवाइड बाय लैम्डा की पावर 0। और ये जो मेरा है ये मेरा ओरिजिनल फंक्शन है विच इज एफ ऑफ एक्स वाई। तो एफ ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई बराबर है लैम्डा की पावर 0
इनटू सेम फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई, वापस रिपीट हो गया ये फंक्शन, वापस हमें रिजल्ट में मिल गया। देन द गिवन फंक्शन इज होमोजीनियस, होमोजीनियस ऑफ डिग्री लैम्डा की पावर कितनी, 0। जितनी भी लैम्डा की, हालांकि 12th में आपके सिलेबस में लैम्डा की पावर 0 ही आनी है, यानी कि डिग्री 0 ही आनी है। पहले डिग्री 1 तक भी क्वेश्चन थे, लेकिन अब उसको मिसलिनियस से हटा दिया गया है 12th में डिफरेंशियल इक्वेशन से। लेकिन कॉलेज में हम डिग्री 1 भी पढ़ते हैं, 2 भी पढ़ते हैं, 3 भी पढ़ते हैं। फिलहाल वो टॉपिक भी अलग होता है। खैर फिलहाल आपकी डिग्री 0 ही आएगी, 99% इट इज ट्रू, बट फिर भी आप प्रिपेयर रहिएगा। तो होप आपको होमोजीनियस समझ में आ गया होगा, होमोजीनियस फंक्शन होते क्या हैं। अब यहां देखेंगे मेरे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर dx बराबर 2। अब पहला चेक करो क्या ये वेरिएबल सेपरेबल है। फर्स्ट चेक, वेरिएबल सेपरेबल विजुअलाइजेशन से हो जाता है कि x वाली टर्म एक तरफ जा रही है, y वाली टर्म एक तरफ हो जाती है। अगर सेपरेशन है तो ठीक है, अदरवाइज मुझे चेक करना है सेकंड मेथड विच इज होमोजीनियस। अब होमोजीनियस के लिए देखो बेटा क्या करते हैं, यहां से सबसे पहले dy बाय dx की वैल्यू निकालते हैं, ये आ जाएगा माइनस साइन, ये वैल्यू उठ के वहां गई। dy बाय dx, dy बाय ये dx नीचे, और यहां माइनस साइन को अंदर भेज देते हैं तो ज्यादा ठीक रहेगा। निशान बदल गया और 2xy नीचे आ गया, ये आ गया मेरा dy बाय dx। अब चेक करते हैं वेदर इट इज होमोजीनियस और नॉट। क्या ये होमोजीनियस है, चेक करते हैं। इसके लिए आपको अपने फंक्शन को लिखना पड़ेगा f ऑफ एक्स वाई, जो कि ये रहा, अपॉन में 2xy। रीप्लेस x बाय लैम्डा x, y बाय लैम्डा y। ठीक है बच्चों, x की जगह पर लैम्डा x, y की जगह पर लैम्डा y, और मेरा फंक्शन कैसा हो जाएगा, लैम्डा x लैम्डा y, इसकी जगह पर लैम्डा x, और राइट साइड पे जो बच्चों मेरा आएगा 2 इंटू y की जगह पर अगर मैं लैम्डा x रखूंगा और x की जगह पे लैम्डा, सॉरी y की जगह पे लैम्डा y रखूंगा और x की जगह पे लैम्डा x रखूंगा, तो ये देखो क्या आ जाएगा, लैम्डा स्क्वायर y स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन में 2 x की जगह पर लैम्डा x, y की जगह पर लैम्डा y। ऊपर से लैम्डा स्क्वायर कॉमन बचा, 2y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे से लैम्डा y स्क्वायर को बाहर रखा, कॉमन तो नहीं है, बाहर रखा क्योंकि वो तो सब मल्टीप्लाई में है। 2 xy बचा, अब लैम्डा स्क्वायर कैंसिल, ये आ गया। और ये जो मेरा फंक्शन था ये वाला, ये ओरिजिनल फंक्शन है जिसको मैंने f ऑफ एक्स वाई माना था। ठीक है जी, यानी कि जो f ऑफ एक्स वाई था, तो f ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई बराबर लैम्डा की पावर 0 f ऑफ एक्स वाई। तो यस इट इज होमोजीनियस और डिग्री 0 जो लैम्डा की पावर आएगी। अब जैसे ही आपको पता चलता है कि लैम्डा की पावर 0 आ गई है और कंडीशन आपकी होमोजीनियस है, तब आपको एक प्रोसेस अप्लाई करना है। यू हैव टू अप्लाई अ प्रोसेस। देन क्वेश्चन कैसा है, ये रहा क्वेश्चन, देखिए यहां पर क्वेश्चन आएगा, dy बाय dx इज इक्वल टू 2y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2xy। ये वही है जिसको हमने अभी अभी पहचान करी है कि होमोजीनियस है या नहीं है। होमोजीनियस है तो आपको फिर क्या करना है, एक मेथड लेना है। अब आप इसे समझ लो, याद कर लो, जो चाहे वो कर लो, यही मेथड है होमोजीनियस पर। लेट करेंगे y बराबर v इंटू एक्स, वी इंट्रोड्यूस अ न्यू वेरिएबल v और y की जगह पे v इंटू एक्स। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो y का डेरिवेटिव dy बाय dx, यहां लगेगा प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट,
और ये दो स्टेप आप कुछ भी समझ लीजिए, इसे रट्टाफिकेशन कह लीजिए, यही होने हैं, इट इज टू डन है। होमोजीनियस पता होते ये होना है, 100% ये होने हैं। अब आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें dy बाई डी एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे, ये रहा v प्लस एक्स, ये तो हो गया आपका लेफ्ट पर dy बाई डी एक्स की जगह पे। राइट पे जहां भी y है उसकी जगह पे क्या लिखेंगे, vx। क्या आ जाएगा y की जगह पर, v स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे 2x vx। होप यहां पे आपको समझ में आ गया होगा, dy बाई डी एक्स की जगह पे हमने ये रखा, राइट साइड पे y की जगह पे v इंटू एक्स रखा। अब हम राइट साइड पे देखेंगे तो ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन और नीचे भी एक्स स्क्वायर है जो कैंसिल आउट होगा। v प्लस एक्स डीवी बाई डी एक्स, ऊपर आपका एक्स स्क्वायर कॉमन, क्या बचेगा 2v स्क्वायर माइनस 1। देख लीजिए 2v स्क्वायर माइनस 1, नीचे एक्स स्क्वायर है ही, 2v बचा, कैंसिल आउट। अब v उधर जाके हो जाएगा बेटा माइनस। हर बार ऐसा ही होना है, हर बार अगर होमोजीनियस आपने उसे पहचान लिया है तो माइनस v। नाउ टेक एलसीएम, x dv बाय dx इज इक्वल टू, राइट साइड पे एलसीएम है 2v, यहां है 2v स्क्वायर माइनस 1, जाहिर सी बात है 2v को 2v से डिवाइड करेंगे तो 1 ऊपर सेम आएगा, लेकिन माइनस करेंगे 2v को 1 से तो 2v ऊपर मल्टीप्लाई होके 2v स्क्वायर, ये हो गया हमारा कैंसिल आउट। क्या बचा अब, x dv बाई dx बराबर माइनस का 1 अपॉन में 2v। अब आपको ध्यान देना है, जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल नहीं थी लेकिन हमने पहचान लिया कि होमोजीनियस थी, तो हमने इस मेथड से उसको वेरिएबल सेपरेबल बना दिया है। तो अब v वाला dv के साथ जा सकता है और x वाला dx के साथ जा सकता है। नाउ इट बिकम अ वेरिएबल सेपरेबल। और ये कैसे बनेगा देखिए, देखिए ये v उधर जाएगा और इट बिकम्स और माइनस 1 बाय 2 यहां चले जाएगा, dx आ जाएगा। देख लीजिए, आपको होप समझ में आ रहा होगा कि ये v उधर जाएगा, v dv, ये ऊपर जाएगा, x नीचे आ जाएगा। होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। नाउ v का इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाय 2 माइनस x का इंटीग्रेशन log x प्लस c। लेकिन क्या मेरा आंसर यहां पे फाइनली खत्म हुआ है? नहीं भाई, फाइनली यहां पे आंसर खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने y बराबर रखा था v इंटू एक्स। तो जब v मेरा बचेगा तो v की जगह पे मुझे वापस ही क्या लिखना पड़ेगा, y बाय एक्स। तो ये मेरा आ जाएगा 1 बाय 2 y स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, v की जगह रखने पर, माइनस 1 बाय 2 log x प्लस c। दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। हालांकि इसमें कुछ और ट्रिक लगती हैं या और फॉर्मूले लगते हैं जो लॉग के होते हैं, तो हम इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल ये वाला टॉपिक मेरा मेथड अंडरस्टैंडिंग के लिए है, तो मैं इसे यहीं पर ही छोड़ रहा हूं। इसमें कोई गलत भी नहीं है, ठीक है, ये बिल्कुल सही, ठीक है ना। लेकिन बहुत सारी बुक्स के अंदर क्या है, और लॉग की प्रॉपर्टी लगेंगी, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, कांस्टेंट भी लॉग में ले लेंगे, बहुत इसको मर्ज करेंगे। लेकिन फिलहाल मेरा जो मेन पर्पस है इस वीडियो का वो है आपको होमोजीनियस और उसका जो मेथड है वो क्लियर करना, ठीक है जी। और यहां तक हमारा बिल्कुल ठीक है। बाकी किसी और वीडियो में मैं आपको इसको मर्ज करना भी सिखा दूंगा कि कैसे लॉग की प्रॉपर्टी लगा के इसको और ज्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बट बाद में देखेंगे उसको हम, ठीक है ना। पहले मेथड पे ध्यान देते हैं।
ठीक है बच्चों, तो होप आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। और अगर वीडियो समझ में आई है तो फिर से एक बात कि चैनल को प्लीज लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो और हमें भी मोटिवेशन मिले। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।